नमस्कार भाई बहनों। आज जो हमारे देश में विशेष रूप से चर्चा चल रही है पश्चिम बंगाल की, उसकी हम चर्चा करेंगे और फिर पार्लियामेंट की भी चर्चा करेंगे। बंगाल हमारी ऐसी भूमि है जहाँ विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग उस ज़मीन पर पैदा हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों की भूमि पश्चिम बंगाल रही है। और आप ये देखिए कि उस पश्चिम बंगाल में आज कैसा माहौल और कैसी व्यवस्था बन गई है कि जिस बंगाल ने इस पूरे देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया हो और एक आवाज़ बुलंद की हो, आवाज़ की शुरुआत वहाँ से हुई हो, राष्ट्रवाद वहाँ से पैदा हुआ हो, वहाँ आज बिल्कुल उलट आज वहाँ राष्ट्रवाद की भावना छीण हो गई। आज वहाँ ऐसे लोगों का वर्चस्व पैदा हो गया है जिन्होंने इस देश को बांटा, जिन्होंने हमेशा इस देश को नुकसान किया। उस विचारधारा का जन्म वहाँ इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि आज हम ये कहने को शर्म से मजबूर हैं कि इतिहास में जो पढ़ाया जाता है कि बंगाल एक ऐसी भूमि थी और आज कैसी भूमि हो रही है। आज वहाँ कैसे लोगों की सरकार बन गई है, कैसे लोगों की सरकार वहाँ कार्य कर रही है। टीएमसी की सरकार ने वहाँ कैसा कार्य किया है, हमेशा उच्च राजनीति की है। देश को बांटने के कगार पर वो लोग कार्य करते हैं। राष्ट्रवाद की वहाँ कोई भावना नहीं रह गई। ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में केवल राष्ट्रवाद का ही विरोध नहीं होता, वहाँ पर राष्ट्रीयता अखंडता में बदलती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रवाद जो वहाँ 1905 में इतनी तेज़ी से बढ़ा था कि 1905 में बंगाल विभाजन अंग्रेज़ों ने किया। राष्ट्रवाद को दबाने के लिए आज से 100-125 साल पहले, और आज वहाँ इस तरह से इस राष्ट्रवाद का जो एक माहौल उलट गया है, ये अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। मैं ये देखता हूँ कि एक विशेष संप्रदाय ने हमेशा इस देश को नुकसान किया, हमेशा इस देश की विचारधारा को, हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को उखाड़ फेंकने का कार्य किया। जबकि ये संस्कृति ऐसी संस्कृति है कि इसके बगैर विश्व जीवित नहीं रह सकता। संसार को जिंदा रखने के लिए, संसार को चलाने के लिए सनातन संस्कृति उतनी ही जरूरी है जितनी कि व्यक्ति को जीने के लिए आवश्यक है। क्योंकि ये सत्य की सनातन संस्कृति सत्य पर आधारित है। जो लोग सनातन संस्कृति को झूठा मानते हैं, मैं उन्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त मानता हूँ। क्योंकि कर्म से ही सब कुछ संभव है। कर्म ही जाति को जन्म देता है, कर्म ही जीवन को बढ़ाता है, और कर्मवादी संस्कृति ही सनातन संस्कृति की विशेषता है। ये संपूर्ण सत्य है। इसलिए जो और पंथ आए वे सब इस संस्कृति के पीछे हैं। ये संस्कृति सबसे आगे है, सबकी जननी है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा इस बात की करूँगा कि लोग अजान देते हैं, अजान देकर वो कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा
दूसरा कुछ भी नहीं। वो अल्लाह को ही सर्वशक्तिमान मानते हैं। हमारे यहाँ ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं। अगर वो ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते तो वो अल्लाह को जन्म नहीं देते, अल्लाह को अलग नहीं मानते और दूसरे सनातन संस्कृति सहित दूसरी संस्कृतियों को यहाँ ठेस नहीं पहुँचाते। अपनी संस्कृति को चलाते लेकिन दूसरी संस्कृतियों का स्वागत करते, लेकिन इन्होंने दूसरी संस्कृतियों को डैमेज कर दिया, अपनी संस्कृति को बढ़ाया। ये संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ एक भी दरगाह नहीं है, वहाँ कब्र भी पक्की नहीं बनाई गई और हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ दरगाह नहीं। क्यों? ये अपने आप में विचार नहीं है बात। जब अल्लाह एक है तो फिर दरगाह क्यों? दरगाह को तो मानना ही नहीं चाहिए। तो इसको समझने की आवश्यकता है। अगर ये मानसिकता और ये विचारधारा हमारी हम लोग समझ लें तो मैं समझता हूँ कि फिर इस्लाम को समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस्लाम को जो लोग मानते हैं वे लोग इस बात को समझें, वहीं से उन्हें समझ में आ जाएगा कि संपूर्ण सत्य क्या है। इसीलिए जो लोग इस्लाम को समझ लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, वे इन मौलवियों के चंगुल में आकर या मौलवियों के खिलाफ कहे जाते हैं, जबकि सत्य को समझना बहुत जरूरी है। हमारी सनातन संस्कृति सत्य है और सत्य पर आधारित है। हमारे यहाँ गुरु वशिष्ठ या द्रोणाचार्य जैसे ऋषियों ने स्पष्ट कहा है कि ईश्वर के बाद यदि पृथ्वी पर कोई शक्तिमान होता है तो पृथ्वी पर राजा होता है। ऐसे ही किसी भी देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जैसे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो फिर ईश्वर के बाद उसकी ताकत सबसे ज़्यादा मानी जाएगी। इसीलिए यहाँ पर संसद में बना हुआ कानून सभी को मानना होगा, लेकिन आज देखिए दुर्भाग्य कि उस कानून को भी चैलेंज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में डिबेट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में कैसी विष्णु शंकर जैन का तर्क आप देखिए, वो मानने योग्य है। कम से कम 100-150 बार केस आप हाई कोर्टों को ट्रांसफ़र कर देते हो, कह देते हो यहाँ आप डायरेक्ट क्यों आए, हाई कोर्ट जाएगी, और आपने इस केस को डायरेक्ट ले लिया। क्यों ले लिया भाई? उनका तर्क बिल्कुल मान्य नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्थिति में संसद से ऊपर नहीं हो सकती। संसद का काम कानून बनाना है और सुप्रीम कोर्ट का काम उस कानून की व्याख्या करना और उस कानून के अनुरूप अपना निर्णय करना। ये हमारी व्यवस्था है। तो हमारे यहाँ जो लोग व्यवस्था को नहीं मानते, जो लोग सरेआम ये कहते हैं हम खुदा के सिवा किसी को नहीं मानते, उनके लिए भला कानून और ये व्यवस्था क्या है? ऐसे बयान रिपोर्ट पर है। हमारे यहाँ पर जो भी व्यवस्था है, व्यवस्था में आई, वो लोगों के कारण आई और ऐसे लोगों को चिन्हित कर लोकतंत्र की व्यवस्था में लाने के लिए उन्हें अगर दंडित भी करना पड़े तो दंड देना चाहिए। तभी हम अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख सकते हैं। और
राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र की सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखना, अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाना प्रत्येक नागरिक का अपना एक कर्तव्य है और कर्तव्य से उसे उस बात को निभाना चाहिए। हमारे यहाँ जो इस समय माहौल चल रहा है, इसको देखते हुए धर्म और जाति सरकार के सिस्टम में बिल्कुल भी आड़े नहीं आनी चाहिए। और धर्म कोई दूसरी वस्तु नहीं है, धर्म कर्तव्य है। कर्तव्य ड्यूटी एक ही बात है, वो हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता है। किसी दूसरी संस्कृति की तो ये विशेषता नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ये धर्म है। और सनातन संस्कृति में ये हमारा आधार है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हिंदू संस्कृति एक जीवन शैली का आधार है, जीवन जीने की एक शैली है। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है, व्याख्या दी है। ये सही है, तो हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? जो संस्कृति हमें जीवन सिखाती हो, हमें जीवन में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती हो, जिससे अच्छा जीवन हो ही नहीं सकता, उसको हम क्यों छोड़ें? यदि हिंदू संस्कृति या हिंदू राष्ट्र हमारा बन सकता है और हमें जीवन का एक अभिन्न एक मार्ग मिल सकता है, तो हमें हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है? इससे ज़्यादा श्रेष्ठ हमारा जीवन का आधार हो ही नहीं सकता। लेकिन लोगों को हिंदू शब्द से ही चिढ़ है। उन्हें यही मालूम नहीं है कि हिंदू शब्द कहाँ से आया। अरे हिंदू पारसियों का दिया हुआ शब्द है। सिंधु नदी को ही हिंदू नदी बोलते थे और सिंधु नदी के आसपास जो कॉलोनियाँ उस समय थी, जो सभ्यता विकसित थी, उसी को हिंदू सभ्यता कहा जाता था, क्योंकि पारसी में सैको है वो बोला जाता है। जो सिंधु ना कहकर वो हिंदू बोलते थे। सिंधु नदी के आसपास के लोगों को हिंदू कहा जाता है। ये इसकी इतिहास है। तो आप लोगों को जब इतिहास का ज्ञान ना हो, उन लोगों को इन बातों का कहाँ से ज्ञान है? तो ये अपने आप में समझने वाली बात है। लोगों को समझना चाहिए, समझकर आगे बढ़ना चाहिए और समझकर ही आगे बोलना चाहिए। तो अगर हिंदू संस्कृति हमारी आती है, इससे ज़्यादा श्रेष्ठ जीवन के आधार हो ही नहीं सकता। और यही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे परम उद्देश्य है। अगर हिंदू संस्कृति को फॉलो किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और हमारा जो लोकतंत्र का परम लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि लोग रूढ़ी बाध्यता में अटके हुए हैं। कोई किसी को कहता है, कोई किसी को कहता है, उन्हें ज्ञानविहीन लोग अज्ञानवश ऐसा बोलते हैं और अज्ञानवश ऐसा बोलने से वो ऐसा काम करते हैं। खाली बोलने से काम नहीं चलता है, बात को समझना बहुत जरूरी है। यही हिंदू संस्कृति की विशेषता है। मैं समझता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक फॉलो करें, लोगों तक पहुँचाएँ, अज्ञानता को मिटाएँ। भारत माता की जय।